जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि 11 नवंबर 2020 को है रमा एकादशी। तो यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं और श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश हो जाता है, जो मनोकामनाएं होती है वह भी श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो दिनांक 11 नवंबर को है रमा एकादशी, इसे रंभा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले के जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं, दुख दर्द सब दूर होते हैं। तो रमा एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह चतुर्मास की अंतिम एकादशी है। यह दीपावली से 4 दिन पहले आती है। तो विवाहिता स्त्रियों के लिए यह व्रत सुख सौभाग्य को देने वाला व्रत है। पुराणों में इस एकादशी के व्रत का महात्म्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान केशव का नाम उच्चारण करके पूजन अर्चन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी व्रत को करने वाले के जीवन के समस्त क्लेश छूट जाते हैं, भगवान विष्णु जी की परम कृपा भी मिल जाती है। तो यह एकादशी अनेक पापों को नाश करने वाली एकादशी कही गई है। इस दिन का विधान इस प्रकार से है। इस दिन मिट्टी का लेपन करके स्नान करे पश्चात श्री कृष्ण या केशव का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में गेहूं, जौ, मूंग, उड़द, चना, चावल, मसूर दाल और प्याज, इन 10 चीजों के त्याग का विशेष महत्व है। अतः रमा एकादशी व्रत करने वाले श्रद्धावान व्यक्तियों को इन वस्तुओं को ग्रहण इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन बार बार जलपान करना, हिंसा, असत्य भाषण, पान चबाना, दातून करने और दिन में शयन करना, रात्रि में सोना और बुरे मनुष्यों से वार्तालाप करने से बचना चाहिए। तो इस दिन शुभ कर्मों का आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को मौन रह करके इस दिन गीता का पाठ भगवान श्री हरि के समक्ष अवश्य करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने द्वारा कष्ट न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। व्रत की रात्रि में जागरण से मिलने वाले फल में इससे वृद्धि हो जाती है। तो चंद्रोदय पर दीप दान करने से भी भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। इस एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु जी की कथा आपको श्रवण करना चाहिए। इस व्रत के विधान से सभी पापों का नाश हो जाता है तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत का महत्व इस प्रकार से है। तो पद्म पुराण के अनुसार व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करके ब्राह्मण देवताओं को भोजन दान, विशेष करके वस्त्र, छाता आदि देने का विशेष महत्व बताया है। तो पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत जो है कामधेनु और चिंतामणि के समान फलों को देने वाली एकादशी है। इसे करने से व्रत करने वाले अपने सभी पापों के प्रभाव से मुक्त होकर के भगवान विष्णु जी के धाम पहुंच जाता है। उसे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है, समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसे रंभा एकादशी भी कहते हैं। यह घोर पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इसका महात्म्य मैं बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कि प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। राजा सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा ही धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। उसकी इंद्र के समान तथा यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह न्याय पूर्वक राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सदा सुखी रहती थी और शांति बनी रहती थी। उस राजा का कोई शत्रु नहीं था। उस राजा की चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया था। तो एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुर राजा मुचुकुंद के महल में आ गया। उन दिनों कार्तिक का महीना था। उसके राज्य में दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि रमा एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करें, अर्थात कोई भी भोजन नहीं करें। इस दिन संपूर्ण राज्य में सभी व्रत रखते थे।
चंद्रभागा को चिंता हुई कि उसका पति बहुत दुर्बल मन वाला है और पिता राजा मुचुकुंद की आज्ञा होगी कि उनके यहाँ रहते सभी व्रत करेंगे तो उसका पति राज आज्ञा अवश्य मानेगा, तब वह कष्ट पाए बिना नहीं रहेगा। तो जो चंद्रभागा को डर था वही सामने आया। दशमी को राजा ने विचार किया कि इन दिनों उनका दामाद आया हुआ है, अतः सारा राज्य एकादशी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करें और एकादशी के दिन किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। राजा की ओर से यह डंके की चोट से घोषणा की गई। तो ऐसा सुनकर के शोभन की चिंता बढ़ गई। उसने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके। चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो अपने घर या किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य ही करना होगा। चंद्रभागा आगे बोली कि हे प्राणनाथ, पूरे नगर में एकादशी के दिन तो कोई पशु भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ आप करिए। तो ऐसा सुनकर के शोभन ने कहा, यदि यही बात है तो हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। तुम्हारे साथ मैं भी आज व्रत उपवास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके सभी के साथ शोभन को व्रत करना पड़ा। उसे व्रत रखने का अभ्यास नहीं था। न जाने क्यों उसे भय था कि भूख से मृत्यु हो जाती है। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्य के अस्त होने तक वह दुर्बल सा निढाल सा हो गया, परंतु अभी तो रात्रि जागरण करके काटनी थी। भजन कीर्तन जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है, परंतु यह शोभन को दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन का शरीर निष्प्राण सा हो गया। सारा नगर शोक संतप्त हो गया। भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखने वाले राजा मुचुकुंद ने शोभन के मृत शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की चिता पर रख करके उसका दाह संस्कार करवाया। उसने अपनी बेटी चंद्रभागा को आदेश दिया कि वह सती न हो। चंद्रभागा ने पति का पारलौकिक धर्म का पालन किया। भगवान विष्णु जी की कृपा पर विश्वास रख करके चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा मानी। अपने पति के वियोग में दुखी हो वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते रहे। भगवान विष्णु जी की कृपा से और रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत के निकट धन धान्य से संपन्न देवपुर का राज्य प्राप्त हुआ। उसे उस राज्य का राजा बना दिया गया। वह देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित था। उसमें अनेक रंग की मणियों से जड़े भवन बने थे। वहां शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण मिले, परंतु उसे देवपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। शोभन एकादशी व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति और राज्य का स्वामी बन गया था। सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु जी की लीला विचित्र है। मुचुकुंद के नगर में रहने वाला एक प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकला। उसने राजा के दामाद शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण सोम शर्मा को भी शोभन ने पहचान लिया। शोभन आसन से उठ करके ब्राह्मण के पास गए, प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा। उन्होंने क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि आपके ससुर राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बहुत दुखी हैं। वैसे नगर में सब सकुशल से हैं। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमें अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप तो एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाने पर प्राण छोड़ चुके थे। आपका शरीर भी अग्नि को अर्पित हो गया था। फिर वही रूप और अपार संपदा आपको कैसे प्राप्त हुई? अपना संपूर्ण वृत्तांत कहिए। ब्राह्मण सोम शर्मा ने पूछा कि हे राजन, आपके यहाँ तो विशेष आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं देखा नहीं होगा। हे राजन, बतलाइए कि आपको इस मनोरम सुंदर अद्भुत नगर की प्राप्ति कैसे हुई? राजा शोभन ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, देवता कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी आती है। उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की संपदा आदि की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है।
आप मुचुकुंद की गुणवती कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहें, जिससे वह इसका उचित उपाय करें, तब तो यह राज्य संपदा आदि स्थिर हो सकेगी। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चंद्रभागा से राजा शोभन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर के चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई। चंद्रभागा कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, क्या यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष देखा है। उसने भी मुझे पहचान करके आदर सम्मान से उच्च आसन दे करके हाल बताए हैं। साथ ही किसी से भी नहीं जीता जा सकने वाला और देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे मन में पति के दर्शन की तीव्र इच्छा हो रही है, आप मुझे वहां ले चलिए। फिर कुछ गंभीर हो सोच करके कहने लगी, पहले आप मुझे किसी सिद्ध, तेजस्वी एवं तपस्वी ऋषि के पास ले चलो। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर के मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर के वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि की मंत्र शक्ति के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप का हो गया और पुण्य प्रभावी शक्ति बन गया। ऋषि श्रेष्ठ की मंत्र शक्ति से उसको दिव्य गति प्राप्त हो गई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पति के समीप पहुंच गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास के साथ खिल उठे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख करके शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुला करके अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। उसके बाद चंद्रभागा ने अत्यंत हर्षित होकर के अपने पति से यह प्रिय वचन कहे कि हे प्राणनाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह सुंदर पवित्र नगर और राज्य स्थिर हो जाए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तब से आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो भी पुण्य संचित हुआ है, उसकी पुण्य शक्ति के प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली रहेगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु जी का ध्यान किया, प्रार्थना पूर्वक कहा कि ऋषि की आशीष से मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। चंद्रभागा के पुण्य के प्रताप से प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थित हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर स्थित प्रसिद्ध देवपुर में व्यवहार रहने लगी। भगवान कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजन, यह एकादशी चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली एकादशी है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के व्रतों का पापनाशक महात्म्य तुमको बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की होती है। उसमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशियां समान फलों को देने वाली होती है। तो यह जो कथा है श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित की गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इसमें केले का सागार लेना चाहिए। केला व उससे बने पदार्थ, फल, मेवा आदि का सेवन इसमें कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।